अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। पाक है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में हम सब की जान है। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से ठीक है आपकी? शुक्र। बढ़ते हुए बिजली के बिल और बेशुमार टैक्सीज जिनका पता भी नहीं कौन कौन से टैक्सीज है, और उन टैक्सीज के ऊपर टैक्सीज, क्या कहेंगे आप? ये तो सरासर ज़्यादती है, बहुत ट्रिपल बिल हो गए हैं, उससे भी ज़्यादा हो गए हैं। जहाँ 1000 आता था वहाँ 5000 है, या 5000 व 10,000 है। जो जिम्मेदार कौन है? ये हुक्मरान। इस वक्त तो मौजूदा हुकूमत है और मौजूदा जो निगरान वज़ीर आज़म है काकर साहब कहते हैं जी पेट्रोल 300 का हो गया तो क्या हुआ? इस पर आप क्या कहें? जो असल में उनको तो कुछ नहीं लगता। जो गरीब आवाम है, जो लोग गरीब हैं, उनको पता, उनसे पूछे ना कि आप अंदर आए नहीं कि और वजारत में, सदारत में वज़ीर आज़म बना गाड़ियों आप घूम रहे हैं और फिर रहे हैं जो है। तो ये तो गरीब को पता है ना कि भाई उनका कैसे चूल्हा चल रहा है, कैसे यानी कि उसमें उनके बच्चों की फीसें, ये वो सारा जो है। आप क्या समझते हैं पेट्रोल कितने का लीटर हो जाए या बिजली कितने रुपए पर यूनिट हो जाए जिससे गरीब को सुख का सांस आ सकता है? ज़ाहिर है कि जैसे पहले चल रहा था वह हो जाए निज़ाम, तो जो है सही है, जो है सही। जी अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, आप भी रिक्शा ड्राइवर? हाँ जी। तो किस तरह आप अपना सिस्टम चला रहे हैं? ये जो महंगाई का इस कदर तूफ़ान आ चुका हुआ है, और ये जो बिजली के बिल आ रहे हैं, बेशुमार टैक्सीज हैं, और वो टैक्सीज पे भी टैक्सीज हैं, इसके बारे में आप क्या कहें? ये अल्लाह ताला ही चला रहा है सिलसिला, इंसान की तो बस में नहीं है। क्यों? हमारी जो हुकूमत है, इन्होंने और कोई कसर नहीं छोड़ी भूखा मारने में, ठीक है? ये अल्लाह ताला ही चला रहा है। कितने पैसे कमा लेते हैं आप? हम पहले तो कमा लेते थे 2000, 2500, अब फ़िलहाल तो 800, 900, 1000 ये सिलसिला चल रहा है। इसमें से मेरे ख्याल से आप कुल मिला के ये तकरीबन 25-30 हज़ार रुपये आपका महीना बना। नहीं, कम बनता है। पहले बन जाता था, अब नहीं। क्यों? गैस इतनी महंगी होगी, पेट्रोल इतना महंगा हो गया है, ठीक है? इन्होंने कोई इंतहा नहीं छोड़ी महंगाई की। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हुकूमत है जाहिर। कौन सी हुकूमत? इस वक्त तो निगरान सेटअप है, ये कहते हैं जी हमें जिस तरह ये बैठा के गए हैं हम उनकी पॉलिसी से चले। इस वक्त तो फ़िलहाल जो बैठे हुए हमारे नून लीग वाले, वो खुद तो इधर है नहीं, ठीक है? वो आते हैं, पैसा वसूल करके चला जाते हैं। और जो निगरान वज़ीर आज़म कहता है जी पेट्रोल अगर 300 का हो गया तो क्या हुआ, इस पर क्या कहना है? ये तो उन्हें शर्म आनी चाहिए कि 300 रुपये का इन्होंने पेट्रोल कर दिया है, ठीक है? अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हों के चूल्हे नहीं जलते तीनों टाइम। तो क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? महंगाई बहुत ज़्यादा, और क्या होना चाहिए? बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार हुकूमत है, और कौन है? निगरान हुकूमत से आप मुतमिन हैं? भाई अब कैसे मुतमिन हो सकते हैं? और ज़िम्मेदार आप किस हुकूमत को समझते हैं? क्योंकि 3-4 हुकूमतें आ चुकी हैं ये 5 सालों में। जिम्मेदार कौन है? आप भी बता देना, जिम्मेदार कौन है? ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, कौन है? जिम्मेदार कोई भी नहीं है। अगर यहाँ निगरान हुकूमत है, या जो पहले हुकूमत करके गए, वो कौन है? उनके दौर में महंगाई हुई है ना। तो क्या कितना बिजली का यूनिट होना चाहिए, कितने पैसे तक होना चाहिए, कितने रुपए तक होना चाहिए, और पेट्रोल की क्या कीमत होनी चाहिए जिससे गरीब आसानी से ज़िंदगी गुजर जाए? पेट्रोल की कीमत भी सस्ती होनी चाहिए, और महंगाई भी कम होनी चाहिए। पेट्रोल अभी 291 रुपये जा रहा है जी। ऐसे ही है, 290 के इतना महंगा रेट है। पेट्रोल कितने तक हो जाए जो? पेट्रोल कम से कम 150 रुपये तक होना चाहिए। अभी ये LPG 240 रुपये थी, अभी देख ले 20 रुपये बढ़ गए, 260 रुपये हो गई है। कितना बिल आया आपको बिजली का? हमें बिल आया 10,000 कुछ रुपये आया। 10,000। तो ये रिक्शा चला के आप इतने कमा लेते हैं कि बिल वगैरह कैसे नहीं कमा सकते? सुबह से निकले हुए क्या कमाया? 300 रुपये पकड़ा था। सुबह 10 बजे गए हो। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है। ये जो बिजली के इस वक्त रेट बढ़ चुके हैं, हर बंदा परेशान है, लोग खुदकुशियाँ कर रहे हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे कि लोगों को बाहर निकलना चाहिए या इसी तरह खामोशी से अपना वक्त गुजारना चाहिए? भाईजान मेरी बात सुने, देखो वाम भी परेशान है, हुकूमत भी परेशान है। मेरी ये रिक्वेस्ट है हुकूमत के, अगर बत्ती नहीं इसको महंगा पीछे से मिलता है ना, नहीं सस्ता कर सकते। जिस तरह चाइना कहता है 400 फी मीटर के हिसाब पर मीटर, ठीक है? उनको फिर प्रोजेक्ट दे देंगे इनसे,
नहीं समझ आता। देखो हमारा बंदा 10, 15, 20 हज़ार बिल कैसे अदा करे, वो अपने बच्चों का किराया दे, ठीक है, खाना वगैरह क्या खिलाएगा। अब जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार तो जो वक्त का हुकूमत वज़ीर आज़म है वो जिम्मेदार है ना। उनको चाहिए अगर ये नहीं समझ आ रहा वो चाइना को प्रोजेक्ट दे दे। वो कह रहा है फी मीटर 300-400 रुपये दे तो मैं बत्ती दे रहा हूँ, तो वो ठीक है। पेट्रोल कितने तक लीटर होता है? पहले भी रियाजा वक्त सिर्फ 80-90 लीटर था, अब देखो कितना है कि उस वक्त 120 रुपये 130 रुपये। अब कितने में हो जाए जो गरीब का सिलसिला चल सकता है? मैं तो यही कहता हूँ 120 तक 150 तक भी हो जाए तो बेहतर है, तो आवाम के लिए बहुत ज़्यादा खुशी होगी। जी अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं? सर अल्लाह पाक। अच्छा, ये जो मौजूदा महंगाई है इसका जिम्मेदार किसे समझते हैं? हम किसको कुछ कह सकते हैं? हमारे में इतनी हिम्मत है हम किसी को कुछ कह सकें? नहीं, कहना तो पड़ेगा ना। फिर कुछ लोग खुदकुशी कर रहे हैं, ठीक है, फिर मजबूरी से है ना, मजबूरी के लिए आप अपने हक के लिए बाहर भी तो निकल सकते हैं। हम अपना हक क्या मांगे? यहाँ से सारा दिन ये देखिए रिक्शा मेरे पास दिहाड़ी पे है, 600 रुपया दिहाड़ी देता हूँ मैं। सारा दिन मैं अपने बच्चों को देखूँ या दिहाड़ी को देखूँ मैं? महंगाई ने तो इतना इंसान को नीचे किया हुआ कि इंसान कोई बात नहीं किसी से कर सकता। बिल निकला था, बिल अल्लाह निकालने वाला सर। अपना आप कभी किसी से मांग ऐसे करोगे बिल, कभी किसी ड्राइवर भाई से पकड़ ले, मांग के तो हर बंदा काम पूरा कर ही लेता है। मौजूदा वज़ीर आज़म है काकर साहब, वो कहते हैं जी पेट्रोल 300 का हो गया तो क्या हुआ? इस पे आप क्या? सर मैं एक बात जानता हूँ कि ये पेट्रोल 500 तक भी चला गया तो हम तो हमारे आदमी तो वैसे मरे हुए हैं। हमने तो अपने बच्चों के लिए लड़ना ही है ना, मेहनत करनी है ना, चाहे वो 500 का हो, 600 का हो, 300 का हो, 400 का हो। हमने तो मेहनत की तरफ देखना है, अपने बच्चों की तरफ देखना है। नहीं, आपको ये नहीं लगता कि महंगाई है, शदीद महंगाई है, लोग खुदकुशी कर रहे हैं, हम सब भी मिलकर इज्तिमाई खुदकुशी कर लें या अपने हक के लिए आवाज़ उठाएं? इसमें क्या? हक के लिए आवाज़ उठानी चाहिए सर, लेकिन मैं तो अल्लाह पाक के आगे दुआ करता हूँ कि हमारे मुल्क में कोई बेहतरी आए, कोई अच्छा कोई सोचे हमारे मुल्क के लिए। अल्लाह पाक इन पर रहम करे, इस मुल्क पे अल्लाह पाक रहम करे जो हालात जा रहे हैं। बस मौजूदा वक्त में किसे समझते हैं को मुल्क के लिए बेहतर कर सकता है? वक्त के लिए तो हम किसी को कुछ नहीं कह सकते, जो भी आता है आपके सामने ही है सारा कुछ। हम तो अल्लाह के आगे ये अर्ज़ कर सकते हैं कि अल्लाह पाक इस मुल्क को संभालेगा, अल्लाह के अलावा इस मुल्क को कोई ठीक नहीं कर सकता। जी आपने देखा है कुछ थोड़ा सा रैंडम हमने सर्वे किया है, कुछ रिक्शा ड्राइवर से पूछा भी है, तो बस यही है कि एक नाउमीदी सी कैफियत है कि कौन कर सकता है। सबका यही जवाब है, कोई नहीं कर सकता। और सब ने यही कहा है कि अगर पेट्रोल 150 रुपये तक हो जाए तो फिर कुछ गुजारा हो सकता है। अगर बिजली के यूनिट्स अपने मौजूदा रेट जो पहले थे, जो पिछली दौरे हुकूमत में भी थे, वो फिर भी काबिल कबूल थे, तो गुजारिश ये है काकर साहब तो मेहरबानी करें। और मैं आर्मी चीफ साहब से भी गुजारिश करूँगा कि आप थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ भी फोकस करें, जिस तरह आपने 9 मई को फोकस किया, महंगाई को फोकस करें। अल्लाह पाक आपका हामी नासिर हो। अगर आप गरीब के लिए कुछ कर देंगे तो आपकी दुनिया भी जन्नत है और आपकी आखिरत में तो जन्नत यकीनी है। गरीब पिस चुका है, गरीब खुदकुशी कर रहा है, गरीब मर चुका है। अल्लाह पाक हम सब पे अपना खास करम करे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, जी के अफवाह।